नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं नीलांबर जी से जिन्होंने कॉर्बेट के ऊपर बहुत एक अच्छी पुस्तक लिखी है। सर पहले तो स्वागत आपका न्यू कॉर्बेट समाचार में। धन्यवाद। सर जो आपने ये पुस्तक लिखी कॉर्बेट के ऊपर थोड़ा इसके बारे में बताइए। किताब जो मैंने लिखी है, उसके पीछे प्रेरणा जो है मुझे कॉर्बेट साहब से प्राप्त हुई और मैं सोचता था कि इतना बड़ा जो 1236 किलोमीटर में फैला हुआ कॉर्बेट जो बना है, उसमें कॉर्बेट ने क्या किया होगा, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी। मैंने मोहान मैनीटर पढ़ा, मैंने पावलगढ़ मैनीटर पढ़ा, बैचलर ऑफ पावलगढ़। तो ये सब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो यहाँ पर रहस्य और रोमांच है, उसको जनता के सामने लाना चाहिए। और इसमें कई बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे छल के रूप में कई लोगों ने मुझे बताया कि स्थानीय लोगों ने कि जंगल का छल जो है वो यहाँ का एक रहस्यमयी है। और मैंने उसको जो है उसमें उनके सुनकर और अपने उनको किंवदंती के रूप में मैंने अपनी किताब में लिखा है, जो कि लोगों को एक मतलब जो रोमांच पैदा करता है और एक रहस्य और पढ़ने मतलब लगता है उनको, और वो पढ़कर इसमें रोमांचित होंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो कॉर्बेट में आकर स्वयं उसका अनुभव करें। तो इस पुस्तक से मैंने पूरी जानकारी दी कॉर्बेट के बारे में, जंगल के बारे में, जंगल मुझे बुलाता है, और यहाँ के क्षेत्रफल के बारे में, और यहाँ के लोगों के बारे में, और यहाँ के जानवरों के बारे में, और यहाँ की चिड़ियों के बारे में, और यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में। सब मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। जब मैं अपना यहाँ विचरण हुआ, मैंने पूछा, मेरे गौरव जी हैं, वो गाइड थे, तो मैं उनसे बार बार सवाल करता था, हालांकि वो थोड़ा हो सकता है कि नाराज महसूस करते हो, कि मैंने ये पेड़ कौन सा है, ये पेड़ कौन, ये सागौन है, ये जो है आम है, ये साखू है, ये सब चीज़ें मैंने जो है पढ़कर उसमें जो है मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने वो किताब का सृजन किया। सर हमारी सरकार द्वारा भी आपको बहुत सम्मान किया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अभी तक आपने और कौन-कौन सी किताबें लिखी हैं? मैंने कहानी की किताबें मुख्यतः लिखी हैं और 2 नावल लिखे हैं, वो थोड़ा जासूसी टच के हैं। तीसरी किताब मैंने राष्ट्रपति जी के ऊपर लिखी है, जो राष्ट्रपति जी स्वयं आए और मुझसे मिले, और उन्होंने मेरा जो है बड़ा खुशी महसूस की। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर किताब लिखेगा, और मैंने लिखा तो उन्होंने जो है बड़ा उसको सराहा, बड़ा मतलब गदगद हो गए वो। और इसके अलावा एक किताब अभी प्रकाशित हो रही है, जब तक है जा माँ तुझ पे कुर्बान। उसमें जो है हमने वो जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, उसके ऊपर ये बेस्ड उपन्यास है, और इसको जो है मेरे ख्याल से पाठक इसको पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें एयर रेड्स के लिए बारे में, एयर जो स्ट्राइक है, वो जो वहाँ पर स्ट्राइक की थी, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने अपनी उस किताब में दी है। और इस प्रकार से मेरी 12 किताबें हो चुकी हैं, जिसमें कहानियाँ, उपन्यास और जो है बायोपिक्स जो है मैंने लिखी है। सर आप कॉर्बेट में पहले कभी आए, कभी आपको टाइगर देखने का मौका मिला कभी? जी बिल्कुल, मेरी ये मेरे ख्याल 5वीं, तो गौरव जी 5वीं मेरी ये विज़िट है, और ये गौरव जी हमारे साथ रहते थे, इन्होंने जगह-जगह दिखाया, और मैंने कहा भैया टाइगर कब दिखाओगे आप? तो बोले साहब चलिए मैं आपको टाइगर दिखा। जगह-जगह पे ये ले गए मुझको, लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ झरना में मुझे टाइगर दिखा, और टाइगर के बच्चे कब जो है वो घूमते हुए दिखे, और वो सब गौरव जी की जो ये हैं हमारे गौरव जी, उन्होंने इसको मतलब हमको इस भाग का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने टाइगर देखा। सर अब जैसे कुछ समय बाद नया साल आने वाला है, आप हमारे दर्शकों को और पूरी आवाम को नया साल का क्या संदेश देना चाहेंगे? नए साल का संदेश यही देना चाहूँगा कि आप जगह-जगह विचरण कीजिए, खूब घूमिए, लेकिन एक बार आप कॉर्बेट पार्क में आकर यहाँ पर जगह-जगह घूमिए। पिछली बार हमारे गौरव जी मुझे तड़म ले गए थे, और सुंदर खाल भी इन्होंने हमको दिखाया जहाँ पर आदमखोर था। तो वहाँ की बेहद सौंदर्य था, प्राकृतिक सौंदर्य इतना था कि मैंने गौरव जी को गले लगा लिया कि यार हम सोचते थे कि कॉर्बेट पार्क में सिर्फ जो है पेड़ पौधे और जंगल है और पशु पक्षी है, लेकिन यहाँ तो पहाड़ ऐसे हैं कि अगर आप
बादल आ रहे हैं और आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो हो सकता है खाई में आप गिर जाए। इन्होंने तो कहा कि आगे मत बढ़िएगा। तो ऐसी-ऐसी जगह यहाँ पर है कॉर्बेट में, झरने हैं, नदियाँ हैं, सब कुछ सारी सुंदरता यहाँ मौजूद है। तो मैंने सोचा मैं सबसे यही कहूँगा कि आप एक बार कॉर्बेट पार्क ज़रूर आइए और उसको जाके जगह-जगह पूरा सारे जितने ज़ोन हैं, 6 ज़ोन हैं, 6 ज़ोन में अगर आप घूम सकें तो घूमिए। और मैं तो जब ताज में रुका था, तो मेरे एक अंग्रेज़ आया था, वो बोला हर साल मैं नए साल में आता हूँ यहाँ पर और मैं 15 साल से आ रहा हूँ, मुझे आज तक टाइगर नहीं दिखा। तो मैंने कहा अच्छा कोशिश करते रहिए, वो आपको टाइगर दिख जाएगा। तो इस तरह से मैं नए साल में यही मेरा कहना है कि लोग आएँ और यहाँ के सौंदर्य का अवलोकन करें, दर्शन करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि इतना सुंदर जगह पर हम आए हैं। सर हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे न्यू कॉर्बेट समाचार के लिए? आपका चैनल के बहुत-बहुत आभार। आप यहाँ पर आए, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ और उसका विमोचन हुआ। उसमें आपने जो आके जो उत्सुकता दिखाई और जिस तरह से आप आए उसके लिए हम बहुत-बहुत पूरा जो है हमारा सारे लोग जितने कानपुर से, दिल्ली से और जगह-जगह से आए हैं, उन वो सभी आपके बहुत-बहुत आभारी हैं कि आपने जो है हमें कवर किया और सबको जो है अपनी छवि टीवी में देखने की बड़ा शौक होता है। तो हम लोग सब लोग जो है बहुत-बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। अभी हमने नीलांबर जी से बात की और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, कॉर्बेट के बारे में बताया इन्होंने। हम चाहते हैं कि आप कॉर्बेट हमेशा आइए और ऐसी और भी बहुत सी किताबें लिखें आप कॉर्बेट के ऊपर, टाइगर के ऊपर और जो हमारे जो गौरव जी हैं कुछ उनके ऊपर भी लिखें, उनके साहित्य के ऊपर भी कुछ लिखें ऐसा। तो ऐसा कुछ लिखेंगे सर आप? बिल्कुल, दूसरी किताब मेरी आ रही है, तो उसमें हम लोग जंगल के भीतर रहे, गौरव जी मेरे साथ हर जगह रहे। हम लोग लोहा चौड़ में रहे, हम लोग पाटू में रहे, हम लोग झिरना में रहे, हम लोग ढेला ज़ोन में रहे, रेस्ट हाउस में जहाँ बहुत रिमोट था और बाहर वहाँ पर जानवर घूमते रहे, तेंदुआ भी बाहर घूम रहा था और बाघ की आवाज़ भी टाइगर की आवाज़ भी हमको कुछ दूरी पर सुनाई दी और ये लेके लपके और बैठे हम लोग गए वहाँ पर। अगर दूसरी तरफ से कोई जिप्सी ना आ रही होती तो हम लोगों ने उस दिन टाइगर को बहुत करीब से देखा होता। तो ये दूसरी किताब जो मेरी आ रही है वो इस पे बेस्ड है कि हम लोगों ने जो जंगल में रुके, हम लोग जंगल में जो रहे, वहाँ पर हमने जो अपना अनुभव किया और जिस रोमांच और जिस डर और भय का वातावरण में हम लोग वहाँ रहे, तो उसका मैंने जिक्र उसमें किया है। हाँ, लेकिन वो वहाँ पर हम लोग पाटो उसमें नहीं है और ना वो है क्या नाम लोहा चौड़ के बारे में। लोहा चौड़ की तरह ऊपर चढ़ाई चढ़ के ऐसा कि मतलब दूसरी तरफ से गाड़ी नहीं आ सकती थी और ये हालत था कि अगर हाथी आ जाता तो हम लोग जिप्सी लेके कहाँ जाते। इस तरह की पोजीशन वहाँ पर थी लोहा चौड़ में। तो ऐसी दुर्गम जगह पर हम लोगों ने आके देखा कि हमें अनुभव हुआ कि जो अनुभव हुआ वो मैं सोचता मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ कॉर्बेट आऊँगा। अभी हमने सर से बात करी नीलांबर जी से और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस साझा करा और ये एक नई किताब कॉर्बेट के बारे में लिख रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है और हम चाहते हैं कि ये और भी कॉर्बेट के बारे में और आसपास के बारे में लिखते रहें। रामनगर से न्यू कॉर्बेट समाचार से उधम सिंह राठौर।